नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम अध्याय 9 त्रिकोणमिति के पहले प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए त्रिकोणमिति फॉर्मूलास का याद होना बहुत ही जरूरी है। इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला दिया गया है 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। तब हमें LHS को लेकर RHS सिद्ध करना है, इसलिए ले लेते हैं LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया गया है 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तब ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन, अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। अब माइनस का अंदर में गुणा कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sec थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में, तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्म में है तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। तो इसको a मान लिए, इसको b, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन सा है भाई sec थीटा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, और b कौन सा माने हैं एक को, तो ये हो जाएगा एक का वर्ग, और एक का वर्ग तो एक ही होता है। अब यहाँ पे sec थीटा एक बार प्लस में है और यहाँ पे एक बार माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा 2 बटे एक प्लस तो 2 हो गया, 2 बटे, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है tan थीटा। तो यहाँ पे कैसे tan थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका है भाई, ये सूत्र जो है सर्व समीका से मिला है। आप फॉर्मूलास वाले सूत्र में इसको देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे tan स्क्वायर थीटा का मान होता है cot स्क्वायर थीटा, तब ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। तो इस प्रकार से LHS RHS के बराबर सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हमको LHS को लेकर RHS को सिद्ध करना है, इसलिए LHS बराबर दिया गया है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। अब इसे लेकर हमें RHS को सिद्ध करना है। sec स्क्वायर थीटा को हम 1 बटे
कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1/साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है, कैसे, सर्व समीका से, पहला ही सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है भाई, सर्व समीका है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, तब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक को दोनों के साथ लिख दिए हैं हम यहाँ पे। अब 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस का मान होता है सेक थीटा, तब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या मिल गया हमको, सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया भाई, सिद्ध हो गया, LHS बराबर है RHS के, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सिद्ध हो गया। आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। अब हम तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है sin 4a प्लस cos 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मानने से पहले हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के -2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a को पक्षांतर करके इस साइड लेके आ जाना है, तब ये हो जाएगा sin 4a प्लस कॉस 4a। अब ये माइनस में है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और बराबर में बच गया क्या, a। अब हमको क्या मानना है भाई, ये जो इतना है उसको LHS मानना है और इसको RHS। तो अब LHS को लेकर RHS को प्रूव करना है, तब ये हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा, sin 4a प्लस cos 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तब मैं sin 4a को इस प्रकार से लिख लेता हूं, sin स्क्वायर a और पूरे का वर्ग, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ऐसी हो जाएगा, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख लिया। cos 4a को भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और ये हो गया पूरे का वर्ग प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखो भाई, ये एक फॉर्मूले में जमा हुआ है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो ये फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बराबर a प्लस b पूरे का वर्ग। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, अगर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab है तो उसके बराबर में a प्लस b पूरे का वर्ग हम लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर a को a मान लिए, कॉस स्क्वायर a को हम b मान लिए, और फिर 2 दिया है a को
साइन स्क्वायर ए और बी कॉस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से ये सूत्र में जमा है उसे हम a प्लस बी पूरे के वर्ग के फॉर्म में लिख लेते हैं। तब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और पूरे का वर्ग। तो इस प्रकार से ये जम गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही सर्व समीका यहाँ पे लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और वर्ग है तो वर्ग, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, LHS बराबर है RHS के। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी सिद्ध हो गया। आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बशर्ते आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहे आप हमारे YouTube चैनल के साथ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।